जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज भारतीय संत परंपरा के शिखर स्तंभ, भारतीय संस्कृति के महानायक संत शिरोमणि संत रैदास जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। साथियों, आज बहुत ही पवित्र अवसर है कि हम सभी संत रैदास जी को उनके जन्मोत्सव पर स्मरण कर रहे हैं। संत रैदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। उस भक्ति काल में दो धाराएं चली जब भक्ति आंदोलन चला। और भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन इसलिए चला कि भारत का जो समाज है, जो मूल समाज है भारत का, वह आताताइयों के कारण खुद को कुचला हुआ महसूस कर रहा था। बाहर के आक्रांताओं ने भारत के स्वाभिमान को कुचला, भारत के उस समाज को कुचला और उनका मान मर्दन किया। और जब मनुष्य सभी जगह से हार जाता है, थक जाता है और कष्ट सहने की जब सीमा पार कर जाती है, तब वह ईश्वर की शरण में जाता है। और इस प्रकार से यह भारतीय समाज जो है, जब चारों तरफ से दला गया, दलित बन के रह गया, पीड़ित बन करके रह गया बाहरी आक्रांताओं के द्वारा, तब वह ईश्वर की शरण में गया। और तब यहाँ के महान संतों ने, महान कवियों ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उसी भक्ति आंदोलन से निकले हमारे संत शिरोमणि संत रैदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। भक्ति काल में दो धाराएं हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में ऐसे संत और कवि आते हैं जो यह मानते हैं कि ईश्वर का रूप जो होता है वह साकार ईश्वर की आराधना करते हैं। और उसमें संत शिरोमणि तुलसीदास जी, संत सूर्यदास जी इत्यादि का नाम आता है। इस सगुण धारा में भी दो मार्ग निकले, एक राम मार्ग जो राम मार्गी कवि कहलाए, एक कृष्ण मार्ग कृष्ण मार्गी कवि कहलाए। अर्थात जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की आराधना की, वह राम मार्गी कवि कहलाए। ऐसे कवियों में संत तुलसीदास जी का नाम आता है। और वे कवि और वे संत जिन्होंने भगवान योगेश्वर योगिराज भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, उनको कृष्ण मार्गी कहा जाता है। ऐसे कवियों में प्रमुख रूप से सूरदास का नाम आता है। अब चलते हैं दूसरी ओर। यह तो सगुण भक्ति धारा की बात हुई। अब निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में हमारे आज जिनका जन्मोत्सव है, संत शिरोमणि संत रैदास जी आते हैं, संत कबीरदास जी आते हैं। और उस निर्गुण भक्ति धारा से भी दो शाखाएं निकली, एक प्रेमाश्रयी शाखा और एक ज्ञानाश्रयी शाखा। अर्थात प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी को मानने वाले संत और कवि ऐसा मानते थे कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उसमें प्रमुख नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का आता है। और दूसरा था ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा भी उसको बोलते हैं। उसमें ऐसा संत और कवियों ने माना कि केवल ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और उन कवियों में संत शिरोमणि संत रैदास जी का प्रमुख स्थान है, साथ ही संत कबीरदास का भी प्रमुख स्थान है। इसके अलावा अन्य कवियों ने भी इस धारा को, इस मार्ग को अपनाया। तो आज यह पावन अवसर, माघ पूर्णिमा का अवसर, यह
बहुत ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए एक पवित्र अवसर है। यह अवसर हम सभी को संत शिरोमणि संत रैदास जी के ज्ञान को अपनाने का अवसर है, उनकी विचारधारा पर चलने का अवसर है और उनकी विचारधारा और उनके ज्ञान पर चलकर इस भारत को, इस भारत भूमि को मजबूत कराने का अवसर है। तो आइए हम सभी मिलकर आज संत शिरोमणि संत रैदास जी के इस जन्मोत्सव पर यह संकल्प लें कि हम इस भारत भूमि को मजबूत करेंगे। और उन संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य से जो नफरत करता है वह सबसे बड़ा पापी है। इसलिए मनुष्य होकर मनुष्य से नफरत नहीं करना है। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनको अपनाना है, उनको गले लगाना है। जो हमसे बिछुड़ गए हैं, जो हमसे पीछे रह गए हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको आगे लाना है। ऐसे संत शिरोमणि संत रैदास जी के जन्मोत्सव पर हम सभी को ऐसा संकल्प लेना चाहिए और उनको स्मरण करते हुए हमें एक मजबूत होकर उनके ज्ञान को अपनाकर, उनके विचार को अपनाकर इस महान भारत भूमि को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेना चाहिए। आज यही संदेश आप सभी के बीच में मैं लेकर आया था। पुनः एक बार मैं इस भारतीय संत परंपरा के महान शिखर पुरुष, सलाखा पुरुष और भारतीय संस्कृति के महानायक संत रविदास जी के जन्मोत्सव पर उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर देता हूँ विराम। आप सभी को राम राम।